सीख लेंगे। जी बिलाल, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, तो डेट एक्सप्रेस करने में किसी को कोई अभी तक परेशानी तो नहीं है? इस चैप्टर के अंदर भी हम डेट एक्सप्रेस करना सीखेंगे कि डेट जो है वो किस तरह एक्सप्रेस की जाती है। वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि डेट जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं, और महीने के लिए हम जो है वो यूए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और तारीख के लिए हाउ का। उसके अगेंस्ट जो है एक हमारे पास वर्ड और है हाउ के साथ र, जैस वो रिटन लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप जिस तरह ख़त व किताबत करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई ऑफिशियल आपका डॉक्यूमेंट है, जब उसमें आप डेट मेंशन करेंगे तो फिर हाउ नहीं, फिर आप र लिखेंगे उसकी जगह पे। जब आप वैसे ही बोल के बता रहे हैं, किसी से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई डायलॉग लिखा जा रहा है जो स्पोक किया जाएगा बाद में, जिसको बोला जाएगा, तो उसमें फिर आप र नहीं, उसमें आप हाउ लिखेंगे। तो दिन को बताने के दो तरीके तारीख जो होती है आपकी, उसको हाउ और दोनों तरीके से कहा जाता है, और महीना जो है वो यू है, और साल जो है वो नियन। तो ये हमारे पास पहला टेक्स्ट है इसके अंदर। नी जो है वो नाम है। आगे जो है चिन्थियन, वो भी आपको पता है कि टुडे को कहते हैं हम। कल हमने पढ़ा थे 3, चिन्थियन टुडे, ज़ुआथियन यस्टरडे, और मिंगथियन टुमारो। ज़ुआथियन, चिन्थियन, मिंगथियन, ये 3 अभी तक हमने जो है वो दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम के साथ साथ हमने ये कल और आज, हमारे पास कल जो है वो 2 तरह का होता है, तो उसमें कल, फिर हम आने वाला कल और गुजरा हुआ कल। गुजरा हुआ कल जो है वो यस्टरडे ज़ुआथियन, और आने वाला कल जो है वो टुमारो मिंगथियन। टेक्स्ट पढ़ते हैं। आन नी चिन थियन शी नीदा शंग्री, चिन थियन शी नीदा शंग्री। जो आज का दिन है वो क्या है? तुम्हारी सालगिरह। ये शंग्री का लफ्ज हमने कल सीखा था कि शंग का मतलब होता है इसके अंदर पैदा होना या पैदा करना, बना। तो इसमें शंग जो है वो आ जाएगा हमारे पास पैदा करना, टू बॉर्न, या पैदा होना, टू बी बॉर्न। और र जो है वो डेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो शंग ऐसी डेट जिसपे जो है वो पैदाइश हुई है। तो बर्थ डे भी आपकी वही होती है जो पैदाइश का दिन होता है। तो चिन थियन शी नीता शंग, आज जो है वो तुम्हारी सालगिरह है। चू नी शंग ख्वायला। चू जो है ये लफ्ज आपका चू, चू इसका मतलब होता है टू विश। इसका मतलब क्या होता है? टू विश। चू का मतलब होता है टू विश। जब भी आप किसी को कोई मुबारकबाद देना चाहते हैं तो फिर आप कह सकते हैं चू नी, मुबारक तुम्हें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसी तरह नी की जगह पे किसी और पर्सन या प्रोनाउन को आप मेंशन कर सकते हैं, चू था। आप किसी को कह रहे हैं कि उसको मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक कह देना, तो फिर आप चू नी नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे चू था शंगरी ख्वाल। तो इस तरह जो है चू आपकी वर्ब है जो टू विश के मीनिंग में इस्तेमाल होती है, किसी को मुबारकबाद देनी हो जाए। आगे जो है वो नी का तो आपको पता ही है, शंगरी का भी पता है। लास्ट में जो ख्वायला है, ख्वायला, उसका मतलब है हैप्पी। ख्वायला का मतलब क्या है? हैप्पी। लेकिन ये हैप्पी जो है ये बहुत ही ऑफिशियल वे में इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर इस तरह नहीं कहा जाएगा कि आई एम हैप्पी तो उसमें आप इस्तेमाल कर लें। ये ज़्यादातर मुबारकबाद, जो आपकी इस तरह के मुबारकबाद वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल। तो इस तरह के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप विश करते हैं किसी को कोई चीज़, तो उसके लिए जो हैप्पी इस्तेमाल होता है उसको हम ख्वाला
से जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। चू नी शंग ख्वाला, हैप्पी बर्थडे टू यू। आन नी चिन थियन शी नी द शंग चू नी शंग ख्वाला। आगे आनी जो है उसको रिप्लाई करिए शिए शिए। चशी वादा शंग लीव मा। लीव जो वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है गिफ्ट। सॉरी, अब आ रही है आवाज हारून? यस सर, अब आ रही। अच्छा जी, कह रहा था चशी शर्मा। चशी शर्मा ये तो हमने पढ़ा हुआ है, शर्मा जो है वट के लिए इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के बाद आता है। चशी शर्मा, व्हाट इज दिस? ई पन इंग हांस तियन। ये क्या है? एक अदद चाइनीज टू इंग्लिश या इंग्लिश टू चाइनीज, बल्कि इंग्लिश टू चाइनीज जो है वो डिक्शनरी है। इंग यू और हान यू दोनों लफ्जों को मिला दिया है उसने। इंग यू और हान यू दोनों को मिला के उसने और साथ सियन कह दिया। सियन हमें पता है वैसे डिक्शनरी होती है, तो दो लैंग्वेजेस उसके साथ उसने जोड़ दी कि ये डिक्शनरी कौन कौन सी जुबानों में लिखी हुई है। ई पन जो है, पन क्या है? मैयर वर्ड। और इंग हान सियन इंग्लिश टू चाइनीज डिक्शनरी। ये एक जो है वो इंग्लिश टू चाइनीज डिक्शनरी है। शिए शिए नी, थैंक यू। नी द शंगरी शी, जी युए जी हाओ। ये हम तारीख पूछते थे जब चिन थियन जी युए जी हाओ, उसी तरह उसने चिन थियन की बजाय पूछ लिया कि नी द शंगरी, तुम्हारी सालगिरह जो है जी युए जी हाओ वो किस दिन है? कहता है वो द शंगरी शी युए शी अर हाओ। क्या तारीख बनेगी ये? शी आर यूए, शी यूए शी आर हाउ। जिन लोगों ने कल लेक्चर लिया था उनके लिए आसान होगा। शी यूए शी आर हाउ, क्या डेट होगी? वो द शंगरी शी, शी यूए
शी अर हाउ। हारून, वसीम, तैयबा। जी, किसी को नहीं आ रहा? कल नेम ऑफ मंथ्स पढ़े थे ना? नेम ऑफ मंथ्स हम किस तरह कहेंगे चाइनीज लैंग्वेज में? 12 अक्टूबर तैयबा ने बता दिया जी, बिल्कुल। कल हमने नेम ऑफ मंथ्स पढ़े थे कि आपके पास जो महीने होते हैं उनको आप चाइनीज लैंग्वेज में किस तरह कहते हैं कि महीने का लफ्ज युए, ये जो लफ्ज है आपका युए, वाई यू ई, फोर्थ टोन के साथ युए। और इससे पहले आप जो है इसके इधर, इससे पहले आप काउंटिंग जो है वो ऐड कर लेते हैं, ई अर सांस हो लियो शी पा जियो और शी, ये। और उसके बाद शी ई और शी अर, ये 1 से लेके 12 तक जो आपकी गिनती है इसको आप महीने के लफ्ज के साथ जो है वो जोड़ लेते हैं। तो पहला महीना जो है वो ई यू है, और उधर से कैलेंडर में से पहला महीना देखेंगे तो वो जनवरी है, तो जनवरी फिर क्या हो जाएगा, ई यू है। और इसी तरह दूसरा महीना आर यू है, और दूसरा महीना जो है वो फरवरी होता है, तो फरवरी जो है वो आर यू है। फिर सान यू है जो है वो मार्च, स यू है अप्रैल, ऊ यू है मई, लियो यूए जून, और इस तरह चलते चलते शी ई यूए नवंबर, और शी अर यूए दिसंबर। तो इस तरह आपके जो है वो 1 से लेके 12 तक जो महीने हैं वो काउंटिंग के साथ ही चलेंगे, यूए का लफ्ज लगेगा। और जो तारीख है वो भी इसी तरह कि आप उस तारीख को कह के उसका नंबर जो है उस तारीख का उसको काउंटिंग में आप बोलेंगे चाइनीज काउंटिंग में, और फिर साथ जो है वो हाउ का लफ्ज लग जाएगा, एच ए ओ, और फोर्थ टोन होगी इसके ऊपर हाउ। जिस तरह 12 तारीख है तो शी एल हाउ, 15 तारीख होगी तो शी हाउ, और 20 तारीख हो जाएगी तो अर्शी हाउ, 31 हो गई है तो सांशी ई हाउ, सांशी ई हाउ। तो ये इस तरह जो है वो आप तारीख और महीना जो है वो बताते हैं। वादशंगरी शी युए शी अर हाउ, मेरी जो सालगिरह है वो 10वें महीने और 12 तारीख को है, तो अक्टूबर अक्टूबर जो 12 है वो उसकी सालगिरह का दिन है। नीचे जो है वो हमारे पास न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, चिन थियन टुडे। चिन हमने पढ़ा था, चिन कहते हैं मौजूदा को, करंट जो चल रहा होता है, और थियन जो है वो डे है, नाउन भी है और मयर वर्ड भी है। जो 24 घंटों का वक्त होता है उस वक्त को मापने का एक पैमाना है थियन डे। आगे जो है वो जुआ थियन यस्टरडे, और मिंग थियन टुमारो। शंग रि बर्थडे, चू जो है वो टू विश, चू जो है वो टू विश, और ख्वाइला हैप्पी। लेकिन हैप्पी किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये विश करने के लिए। चूनी शंगरी ख्वाइला चू, शिनियन ख्वाइला, शिनियन आप कहते हैं न्यू ईयर को, शिन नियन, नियन तो आपने पढ़ा हुआ है ईयर के लिए, उससे पहले शिन का लफ्ज आएगा, एक्स आई एन, शिन, इसका मतलब होता है न्यू। तो शिनियन न्यू ईयर, शिनियन ख्वाइला हैप्पी न्यू ईयर। शंगरी बर्थडे, शंगरी ख्वाइला हैप्पी बर्थडे। जुमा मुबारक कैसे कहेंगे फिर? जी, जुमा मुबारक कैसे कहेंगे? कल वालों को तो पता होना है, हफ्ते के दिनों के नाम भी पढ़े थे ना कल।
हफ्ते के दिनों के नाम पढ़े थे जी कल। हफ्ते को हम कहते हैं जो 7 दिनों का हफ्ता होता है, वीक आपका, उसको आप कहते हैं शिंग छी। उसको क्या कहेंगे? शिंग छी। इधर लिख रहा हूँ न्यू वर्ड्स में साथ ही, शिंग छी। शिंग छी पाक वाला। तो एक बार क्या हो गया? 8 दिन कौन से होते हैं हफ्ते के अंदर? पा का मतलब होता है 8। शिंग ची पाक फाइला 8वां दिन तो होता ही नहीं है हफ्ते के अंदर। 5वां दिन होता है ना हफ्ते का, जुमे का। ई अर सांस ऊ। तो शिंग ची ऊ ख्वाइला। हफ्ते के दिनों के नाम आप किस तरह कहते हैं जी? हफ्ते के दिनों के नाम बनाने के लिए आप हफ्ते के दिन, हफ्ता जो है, हफ्ते का जो लफ्ज है उसके बाद जो है वो अपनी काउंटिंग को ऐड करते हैं इस जगह पे। इस जगह पे आप जो है वो अपनी काउंटिंग जो है उसको ऐड करेंगे हफ्ते के बाद, शिंग छी के बाद। शिंग छी ई जो है वो मंडे होगा। हफ्ता स्टार्ट कहाँ से होगा? पहला दिन शिंग छी ई। और फिर इसी तरह जो है वो इसी के रिस्पेक्टिव जो है वो बाकी दिन जो है वो आएंगे। शिंग छी अर फिर ट्यूसडे शिंग छी सान वेंसडे, शिंग छी स थर्सडे, शिंग छी ऊ फ्राइडे, शिंग छी ल्यो जो है वो सैटरडे, और शिंगची र या शिंगची थियन संडे जो है वो। फिर शिंगची छी नहीं होगा, उसको आप कहेंगे शिंग ची र, जो शंग र के अंदर आया, या थियन जो चिंथियन के अंदर आ रहा है। इन दोनों लफ्जों में से कोई एक जो है वो आप संडे के साथ कहेंगे, शिंगची के साथ मिला के, तो संडे के लिए कहेंगे शिंगची र या शिंगची थियन। वैसे हफ्ते के दिन जो है वो मंडे से लेके सैटरडे तक जो है वो 1 से लेके 6 तक चलेंगे। बाकी 7वां दिन जो है वो संडे का, उसके लिए थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। उसमें फिर आप सिंगची र या सिंगची थियन कहेंगे। तो फिर अब हमारा हैप्पी बर्थडे जो था वो शंगरी ख्वाइला था। तो इसी तरह जो जुम्मा मुबारक होगा, हैप्पी फ्राइडे, वो क्या हो जाएगा? पहले हम शंगरी ख्वाइला में हैप्पी बर्थडे में पहले बर्थडे कहते हैं फिर हैप्पी कहते हैं। और इसी तरह फिर हम जो है वो जब जुमा मुबारक कहेंगे तो पहले जुमा कहेंगे फिर हैप्पी कहेंगे, हैप्पी फ्राइडे जब हमने कहना है। तो फिर जुम्मा पहले आएगा, जुमे को कहेंगे शिंगची ऊ, और हैप्पी जो है वो ख्वाइला। तो शिंगची ऊ ख्वाइला, शिंगची ऊ ख्वाइला। तो ये आपका जुमा मुबारक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखें शेशिए, टू थैंक, और पूछिए पूछिए नो थैंक्स या यू आर वेलकम, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। जी यहाँ तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो? हाँ जी, सबको आ गई। तो बिलाल फिर ये बताना है मुझे आपने, मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, आपने बताना है इसको कैसे कहेंगे। बिलाल ये डेट जो है यहाँ पे लिखी हुई है, इसको कैसे कहेंगे हम? बिलाल मौजूद है आप हमारे साथ?
सुहेल आजम साहब आपको समझ आई? स शी चो युए पहले जो है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं। बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट की तरफ आएंगे। चाइनीज लैंग्वेज में जो है वो मंथ बाद में पहले बताया जाएगा, बाद में नहीं बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम जब डेट लिखते हैं उर्दू या इंग्लिश में, तो हम इस तरह लिखते हैं 24, और फिर उसके बाद जो है वो 9 सितंबर, और फिर जो है वो हम अपना ईयर लिखते हैं। लेकिन चाइनीज में जो है वो बड़ा यूनिट पहले आता है। चाइनीज लैंग्वेज में बड़ा यूनिट जो है वो पहले आएगा और छोटा यूनिट जो है वो बाद में आएगा। तो इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये एक नीचे आते जाएंगे बड़े से छोटे यूनिट की तरफ। साल सबसे बड़ा है तो वो सबसे पहले, फिर महीना, और फिर महीने के बाद जो है वो तारीख, दिन। तो फिर जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर च्यो युए 9वां महीना, और 24 को हम क्या कहेंगे? 24 को अर्शियस। हम अर्शीस कहेंगे। शीस जो है वो क्या हो जाएगा? 14 होता है। शीस क्या होता है? 14 होता है। तो फिर अर्शीस जो है वो 24 होगा, और साथ ही जो है वो हम खाओ लगा देंगे, साथ ही हम खाओ लगा देंगे, अर्शीस खाओ। तो फिर ये 24 तारीख हो जाएगी। अगर हम इसको कहें चिनथियन, अगर हम 24 सितंबर को कहते हैं ये चिनथियन है। चिनथियन क्या है? टुडे। तो इफ वी से चिनथियन च्यो युए अर्शिस हाओ, देन मिंगथियन ची युए ची हाओ, मिंगथियन ची युए ची हाओ। ची क्या है? ची है हाउ मैनी या हाउ मच, जो आप सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सी तारीख? ची युए ची हाओ। चिन थियन शी जियो युए अर्शिस हाओ, मिंग थियन जियो युए मिंग थियन जी युए जी हाओ। तो कल का दिन जो है वो क्या क्या तारीख, क्या महीना बनेगा? फिर कैसे बताएंगे चाइनीज? मिंग थियन आने वाला जो दिन होता है उसको कहते हैं। तो फिर मिंग थियन क्या बन जाएगा? चियो युए अर्शी हु हाओ, चियो युए अर्शी हु हाओ। तो इस तरह जो है वो हमारा टुमारो के बारे में हमें तारीख का पता चल जाएगा। और यस्टरडे जब हमने करना होगा तो इसी तारीख से एक पीछे आ जाएंगे, चियो युए अर्शी सान हाओ, चियो युए अर्शी सान हाओ। तो इस तरह जो है वो डेट हम जो है वो बताते हैं, पहले महीना, और बाद में जो है वो हम उसके अंदर तारीख कहते हैं। तो अभी आप लोग रीज्वाइन करें तो हम नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ पढ़ते हैं, ताकि इंटरप्शन ना हो।